पिछली कथा में सुना था, भगवान श्री कृष्ण जो है संदीपनी गुरु के आश्रम में जाते हैं। वहां उनको उनके मित्र सुदामा मिलते हैं, और जब उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी हो जाती है, केवल 64 दिन में ही भगवान जो है 64 कलाओं को अर्जित कर लेते हैं, पूरा ज्ञान उनको हो जाता है। तो गुरु दक्षिणा के रूप में अपने गुरु जी से आग्रह करते हैं संदीपनी से। तो संदीपनी गुरु कहते हैं कि प्रभु, मेरे पास सब कुछ है, मैं संतुष्ट हूँ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप अपनी गुरु माता से पूछें। तो गुरु माता जी जब कहती हैं कि मेरे पुत्र जो काफी दिन पहले समुद्र में डूब के चले गए थे, उनको ढूंढ कर लाइए, कहीं गुम हो गए हैं। तो भगवान जो है अपने जो गुरु के बालक को यमराज के यहाँ से ला के देते हैं, गुरु पुत्रों को। तो श्री कृष्ण महाराज जो है ऐसे शिष्य हैं, और संदीपनी ऐसे गुरु हैं। देखिए भगवान कैसी अद्भुत लीला करते हैं। मेरे बाल कृष्ण जो है पल पल पर अपना चमत्कार दिखा रहे हैं। भगवान का ये ऐसा अवतार है जो पूर्ण अवतार, जो भगवान श्री कृष्ण है वो पूर्ण अवतारी है। और पूर्ण अवतार के रूप में वो जहाँ जो काम करना होता है, जिसके लिए करना होता है, जिसके ऊपर वो रीझ गए, जिसके प्रेम से वो मान गए, उसके ऊपर वो अपनी कृपा करते हैं, और असंभव कार्य को भी पूरा कर देते हैं। इसीलिए मेरे बाल कृष्ण भगवान की इतनी जो है प्रतिष्ठा है इस समाज में, इस पूरे ब्रह्मांड में उनका नाम जो है गूंजता है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। आज के दिवस पर हम प्रश्न सुनेंगे कि उद्धव का वृंदावन जाना। उद्धव जो है भगवान कृष्ण के सखा है, और एक दिन जो है माता देवकी ने भगवान श्री कृष्ण को भोजन परोसा। श्री कृष्ण ने भोजन की थाल में माखन को देखा तो उन्हें मैया यशोदा की याद आ गई, भगवान को याद आ गई, ब्रज की याद आ गई। उनकी आंखों से अश्रु प्रवाह होने लगे, भगवान रोने लगे ब्रजवासियों को याद करके। उस समय वृष्णिना परवरो मंत्री कृष्ण से दयित सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धि बुद्धि सत्तम। क्या कह रहे हैं? बृहस्पति के शिष्य परम बुद्धिमान, बृहस्पति के शिष्य हैं और परम बुद्धिमान है श्री कृष्ण के सखा उद्धव जी ने देखा कि भगवान जो है ब्रिजवासियों को याद करके रो रहे हैं। तो बोले प्रभु, आपके दुख का क्या कारण है? अब उद्धव को जो है अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान था, बड़े ज्ञानी थे। ज्ञान मार्गी जो है थोड़ा शुष्क हो जाते हैं। ज्ञान मार्ग वाले जो है भगवान को एकदम से किताबों के माध्यम से या गुरु से प्रदत्त ज्ञान के द्वारा वो जानने की कोशिश करते हैं, और उनकी शुष्क भक्ति हो जाती है, प्रेमा भक्ति नहीं रहती। भक्ति जो प्रेम से होती है, उसके द्वारा जो ज्ञान मिलता है उसमें भगवान भी प्राप्त हो जाते हैं और ज्ञान भी प्राप्त हो जाता है। लेकिन जो निर्गुण के उपासक हैं उनको बड़ी तकलीफ होती है। भगवान ने कहा भी है गीता के अंदर कि मेरे जो सगुण, जब अर्जुन ने पूछा कि भगवान आपके सगुण या निर्गुण भक्तों में से कौन से आपको प्रिय है, तो भगवान कहते हैं कि मुझे सगुण भक्त अति प्रिय है, और निर्गुण वाले भी मुझे ही प्राप्त करते हैं, लेकिन उनका रास्ता क्योंकि उनके आगे कोई आकार नहीं है तो बड़ा कठिन है। इसलिए धीरे धीरे प्रेम मार्ग से बढ़ते हुए अपनी भक्ति को बढ़ाते 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 हमें उस ज्ञान को प्राप्त करना है। अब यहाँ पे उल्टा हो गया, उद्धव जी को ज्ञान तो पहले हो गया है, अभी उन्होंने भगवान के स्वरूप को नहीं जाना है, भगवान के प्रेम को नहीं जाना है। तो जैसे पंडित होते हैं बड़े बुद्धिमान कि मैं उनको समझा के आऊंगा, तो भगवान को कहते हैं, श्री कृष्ण ने कहा उद्धव जी मुझे ब्रज की याद आ रही है, ब्रजवासी मुझे याद कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी उनकी याद आ रही। भगवान कह रहे हैं कि वो मुझे याद कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी उनकी याद आ रही। यही नियम है, जब भी हम भगवान का नाम लेंगे तो भगवान भी जो है हमको याद करेंगे। इसलिए सदा हमें भगवान का नाम लेना चाहिए, ताकि भगवान भी हमारी तरफ देखते रहें। ये नियम है कि जब हम जिसको याद करेंगे उस तक भी हमारी तरंग, हमारी मानसिक जो है पहुंचेगी, क्योंकि भगवान कण कण में व्यापक है, हमारे अंदर भी भगवान है। तो जब अंदर वाले भगवान है वो जान जाते हैं कि ये मुझे याद कर रहे हैं, तो बड़ी कृपा करते हैं, अपना आशीर्वाद देते हैं उसको। अब ये यथा माँ प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम, जो जैसे मुझे पूछता है मैं उसको वैसे ही बसता हूँ। इसलिए उद्धव, अब तुम ब्रज में जाओ। अब भगवान जो है उद्धव को प्रेम लीला के दर्शन कराना चाहते हैं, प्रेमा भक्ति उसको देना चाहते हैं, अपने भक्त के ऊपर कृपा कर रहे हैं कि ये तो कोरा ज्ञानी है। उद्धव जो है क्या है? कोरे ज्ञानी है। तो उद्धव को ज्ञान देने के लिए भगवान जो है उसको वहां भेज रहे हैं। कहाँ पर भेज रहे हैं? गोपियों के पास, क्योंकि गोपियां जो है प्रेमा भक्ति की प्रकाष्ठा है। उन्होंने इतना प्रेम किया कि चारों तरफ उनको भगवान के अलावा और कुछ नजर नहीं आता। और जो कोरे ज्ञानी है उनको सिर्फ अपने ज्ञान के अलावा कुछ नजर नहीं आता। तो भगवान जो है उद्धव का उद्धार करने के लिए उनको कहते हैं कि तुम जाओ और मेरे विरह में दुखी गोपियों को ज्ञान का उपदेश देकर सुख से दुख से मुक्त कराओ। ता मन मनस कहा मत प्राणा मध्यर्थे तख्त देहिका,
उन गोपियों का सदा मुझ में मन लगा रहता है। उन्होंने मेरे लिए अपने सगे संबंधियों का भी त्याग कर दिया है, और मैं जाऊँ आऊँगा, इस संदेश के कारण उन्होंने जिस किसी प्रकार अपने प्राणों को धारण कर रखा है, कि मेरे आने की उम्मीद में उनको ये उम्मीद है कि भगवान जो है वापस लौट कर आएँगे। जैसे-तैसे अपने प्राणों को धर रखा है। श्री कृष्ण ने उद्धव जी से जब इस प्रकार कहा, तो उद्धव ने वृंदावन की यात्रा करी और चले मथुरा से कुछ दूर वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। उलझ कर वस्त्र में जब कांटे, लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे वह प्रेम के दीवाने। देखिए किसी सुंदर कवि ने ये कविता के रूप में इसको बुना है कि जैसे ही वो नजदीक आए वृंदावन के, तो उन्होंने प्रेम ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया कि तेरा ज्ञान का पर्दा जो है आज उद्धव बचेगा नहीं, अब कुछ नहीं बचेगा, ज्ञान सब छिन्न भिन्न हो जाएगा। प्रेमा भक्ति के आगे ज्ञान जो है अभी घुटने टेकेगा, लीला में आनंद लीजिए, क्योंकि प्रेम है जगत में सार और कोई सार नहीं। कहते हैं कि एकनाथ महाराज इस प्रसंग को सुनकर 3 दिन तक समाधिस्थ हो गए थे। इतना सुंदर प्रसंग है। जब संत कथा करता है तो कहते हैं कि संत जो है त्रिकालदर्शी होते हैं, उनको तीनों कालों का ज्ञान होता है, तो वो कथा करते करते इतने खो जाते हैं उस प्रेम में कि वो वहीं पहुंच जाते हैं जहां पे वो लीला प्रसंग चल रहा होता है। उद्धव का प्रसंग चल रहा है तो संत महाराज कहाँ पहुंच गए? उद्धव के साथ साथ वृंदावन में पहुंच गए। अब वहां का प्रेम रस देखकर जो है उसमें डूब गए, और एक नाथ महाराज 3 दिन तक समाधि में ही बैठे रहे। इतना सुंदर प्रसंग है ये वाला, गोपियों का और उद्धव का। तो उद्धव जी जब वृंदावन पहुंचे, ग्वाल वालों से पूछा नंद बाबा का घर कौन सा है? ग्वाल वालों ने कहा, श्री कृष्ण के विरह में दुखी गोपियों की आंखों से प्रभावित होने वाले अश्रु की धारा। कह रहे भगवान कृष्ण के विरह में सभी गोपियां रो रही हैं, उनके आंसुओं की धारा जिस द्वार पर रुक जाए समझ जाना वही नंद बाबा का घर है। सब उधर को देख के जो है रोती रहती हैं और आंसुओं की धार बहाती रहती है। उद्धव जी नंद बाबा के द्वार पहुंचे, नंद बाबा ने उद्धव जी को देखा, वासुदेव धीरियार चयत, श्री कृष्ण समझकर उन्हें गले लगा लिया। एकदम कहते हैं कि उद्धव का जो स्वरूप था भगवान श्री कृष्ण के समान ही था, उन्हीं के समान उनकी जो है उम्र थी, उन्हीं के समान उनका स्वरूप था। तो भगवान कृष्ण समझकर उन्होंने गले लगा लिया। नंद बाबा ने उनका स्वागत सत्कार किया, उत्तम भोजन कराया। जब उनकी थकान दूर हुई तो सुखपूर्वक बैठे। अब नंद बाबा ने पूछा, उद्धव हमारे मित्र वसुदेव आदि सब कुशल तो हैं? अपि समर्तिना कृष्णो मातरम सुहृदम सखीन, गोपान वरचात्मनाथम गावो वृंदावन गिरिम। अब पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? अपि स्मृतिना कृष्णो मातरम सुहृदा सखिन, क्या श्री कृष्ण कभी मैया यशोदा गाल वालों गोपी वृंदावन गाय और गिरिराज को याद करते हैं? क्या कभी वृंदावन आएंगे तो उनका सांवरा सलोना मुखमंडल हम देख लेंगे? उद्धव जी ने कहा, बाबा घर में ही पड़े रहते हो, कभी बाहर भी घुमाया करो, ज्ञानी है ना। अब ज्ञान की बात बता रहे बाबा को। नंद बाबा ने कहा, उद्धव जी क्या करें, जब गिरिराज जी को देखता हूँ तो गिरधारी की याद आ जाती है। रो रहे हैं बाबा। यमुना को देखता हूँ तो कालिया मर्दन याद आ जाता है। इस वृंदावन को देखते हैं तो वनचारी की याद आ जाती है। अब हम कहाँ जाएं, किसे देखें? देखिए कितना प्रेम है, कितने प्रेम में डूबे हुए हैं ब्रिजवासी। धन्य है ये ब्रिजवासी, ये गोप गोपियां प्राचीन काल के सिद्ध ऋषि ऋषि मुनि देवता है जिन्होंने यहाँ जन्म ले रखा है और भगवान के प्रति अपना परम परम उच्च अवस्था का प्रेम प्रकट कर रहे हैं। कह रहे हम जहां जाते हैं वहां भगवान ही दिखाई देते हैं, क्या करें। जिन नैनन नंद लाल लखे, उन नैनन से अब देखिए काहो, वैरिन वो अखियां जल जाए, जो सांवर छोड़ निहारत गोरो। कह रहे कि जिससे नंदलाल को देख लिया, उन आंखों से अब किसको देखें। एक बारी भगवान का स्वरूप अगर सामने प्रकट हो गया, उसके बाद किसी और चीज को देखने का मन नहीं करता, आंखें बंद हो जाए। कह रहे इन आंखों को जो है जल जाए मेरी बैरी आंखियां, अगर सांवले सलोने भगवान को छोड़कर किसी और चीज को देखें। ऐसे कहते कहते नंद बाबा का गला भराया और वो शांत हो गए। उद्धव जी ने अब ज्ञान देना शुरू किया। क्या बोले? युवाम सलाघ्य तमो नूनम देहिनाम ह्यमानदः, नारायणे खिल गुरो यत कृतामतिरी दर्शी। कहते बाबा आप दोनों अत्यंत प्रसन्न हो, क्योंकि आपको अखल जगत के गुरु भगवान नारायण में इस प्रकार की मति है। मृत्यु के समय एक बार जो जीव अपने मन से श्री कृष्ण भगवान के चरणों में समर्पित कर देता है वह परम गति को प्राप्त होता है। एक बार भी याद कर लेता है भगवान को तो परम गति को प्राप्त हो जाता है। और आप तो दिन रात याद कर रहे हैं, आपकी क्या गति है? आपकी तो बहुत ही उत्तम गति है। बाबा श्री कृष्ण आपसे मिलने अवश्य आएंगे, परंतु श्री कृष्ण आपके पुत्र ही नहीं है,
वो तो समस्त प्राणियों के हृदय में विराजमान परम पिता परमात्मा है। अब ज्ञान खंड खोल रहे हैं और ज्ञान के साथ साथ उनको भक्तों के जवाब मिलने शुरू हो रहे हैं। न माता न पिता तस्य न भार्या न सुता दया न आत्मियो न परश्चापी न देहो जन्म एव च। कह रहे ना उनका कोई माता है न पिता है, समझा रहे हैं उनको। न पत्नी है न पुत्र है, न कोई अपना है न कोई पराया है, न गेह है न ही जन्म है। आत्मा और ब्रह्म के ऊपर चर्चा करते हैं जो ज्ञानी लोग होते हैं, तो वो आत्मा और ब्रह्म वाले जो है ऐसी कहते हैं कि कोई संसार में किसी का नहीं। लेकिन जिनको भगवान से प्रेम है वो भगवान को अपना मानते हैं और भगवान प्रत्युत्तर में उनको अपना मानते हैं। जितना हम भगवान को याद करते हैं उतना ही भगवान हमें याद करते हैं। मैया यशोदा ने कहा उद्धव की बात को सुनकर, जब उसका गेह और जन्म नहीं होता तो जिन निरंजन की आंखों में मैंने अंजन लगाया, मैंने काजल लगाया, जिस निराकार के आकार को मैंने सजाया, जिसे मैंने अपनी गोद में बिठाकर भोजन कराया, जो इस आंगन में खेला करता था, मैया मैया करके मुझसे लिपट जाता था, वह कौन था? बताओ उद्धव, वो कौन था जिसको मैंने इतना प्रेम किया? उद्धव जी मैया के वचनों का कोई जवाब नहीं दे पाए। अब पहली बारी प्रश्न ज्ञान के सामने प्रेम डट के खड़ा हुआ। जब आदमी को भगवान से प्रेम होता है तो वो रोने लग जाता है, उसकी आंखों से आंसू बहने लग जाते हैं। बड़ा ही सुंदर प्रसंग है ये, इस भागवत का ज्ञान खंड शुरू हो रखा है ये, तो आप ध्यान से सुनिए। शांत हो गए, इस प्रकार वार्ता करते करते रात्रि व्यतीत हो गई, प्रातः काल हो गया। उद्धवस्य रथम दृष्टवा क्रूरम रामासंस्किरे। उद्धव का जो रथ देखकर जो है, दुग्धेन दुग्धेन दग्ध जीवस्तु तक्रम पिबति फूत कृतः। गोपियों ने नंद के द्वार, नंद बाबा के द्वार पर रथ खड़ा देखा तो कहने लगी क्या अक्रूर फिर दोबारा आ गया है? परंतु अब यहाँ किसे लेने आया है? पहले श्याम सुंदर को पहले ही ले जा चुका है, क्या अब अपने स्वामी कंस का पिंडदान करने के लिए हमें लेने आया है? गालियां दे रही है उसको। गोपियां इस प्रकार कह रही थी कि प्रातः काल का नित्य नियम कर उद्धव जी वहां आ गए। अब गोपियों ने उद्धव जी को देखा तो कहने लगी ये श्री कृष्ण का वेश धारण करने वाला कौन है? भगवान कृष्ण की तरह ही पीताम्बर वगैरह ले रखा था उन्होंने। उद्धव जी ने कहा कि मैं श्री कृष्ण का दूत हूँ। गोपियों ने कहा श्री कृष्ण ने अपने माता पिता का हाल चाल पूछने के लिए ब्रज भेजा है ना, अन्यथा अब उन कृष्ण को स्मरण करने लायक बचा ही कौन है? जैसे विद्या अध्ययन कर शिष्य गुरु को भूल जाता है, जैसे दक्षिणा मिलने के बाद ब्राह्मण यजमान को भूल जाता है, और जैसे फल समाप्त होने पर पक्षीगण वृक्ष को छोड़ देते हैं, ऐसे ही हमसे काम निकलने के बाद श्री कृष्ण ने हमें छोड़ दिया। गोपियां इस प्रकार कह रही थी। किसी समय वहां पर एक भंवरा आ गया। किशोरी जी ने उस भ्रमर को देखा तो श्री कृष्ण का दूत समझकर उसे कहने लगी। अब उद्धव जी खड़े खड़े ये लीला देख रहे हैं कि सब जो है अब मुझे क्या कहती हैं। तो क्या किशोरी जी किसको कह रही है? भंवरे को काला रंग है, श्याम वर्ण है, तो भगवान को याद करके कह रही है मधुकितौ बंधो मां सप्रसांगहि सपत्न्यः कुछ विलुलित माला कुंकुम सर्मुषुर्भिर्नः वह तो मदिस्तन्मानिनानां प्रसादम यदु सदसि विडंबया यस्य दूतस्त्वमीदृकः। हे मधुप, तू कपटी का सखा है, जैसा तेरा स्वामी कपटी है वैसे तू भी कपटी है, इसलिए मेरे पैरों को मत छू, क्योंकि तेरी मूछों में मथुरा की माननीय स्त्रियों के वक्षस्थल का केसर लगा हुआ है। जैसे तेरे स्वामी का मन एक जगह नहीं लगता, उसी प्रकार तू भी एक फूल से दूसरे फूल पर मंडराता रहता है। मृगयुरी कपिंद्र विबुद्धे लुब्ध धर्मः स्त्रियं कृत विरूपां स्त्रिते च कामयानां बलिमपि बलिमत्वा वेष्टयद ध्वजांग वदया सतदल मति सत सख्ये दैरितुस्ताम जस्तत कथार्थः। जब तेरे स्वामी राम वन को गए तब उन्होंने निरपराध बाली को व्याघ्र के समान छिपकर बड़ी निर्दयता से मारा। भगवान के लिए कह रही है, पिछले जन्मों की भी सुना रही है। बेचारी सुपर्णखा उनके पास काम बस आई, उसके भी नाक कान काट लिए। राजा बलि जिसने अपना सर्वस्व भगवान वामन भगवान को दे दिया, उसे भी वरुण पास में बांधकर पाताल में डाल दिया। इसलिए तुम अपने स्वामी की बड़ाई मत करो, जिसने भी उनकी कथा का श्रवण किया वह बिच्छू के समान दर दर भटक रहा है। अब किशोरी जी ने देखा कि भ्रमर उड़कर चला गया तो पछताती है कि मेरे को ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब की बार यदि भ्रमर आ जाए तो मैं उसका भंवरे का सम्मान करूं। उसी समय वह भ्रमर घूमता हुआ आ गया तो किशोरी जी उसे देखने लगी। कहती हैं किशोरी जी, भ्रमर तुम तो बड़े सम्मानीय हो, तुम्हारी जो इच्छा है वह मांग लो, मेरे से मांग लो। अच्छा ये बताओ, तुम्हारे स्वामी श्री कृष्ण मथुरा में हम कभी सभी दासियों का कभी स्मरण करते हैं या नहीं करते हैं? बार बार जो है भगवान को याद कर रही है। अब इन सब बातों का
क्या असर पड़ा उद्धव के ऊपर? सुना जब प्रेम का अद्वैत, तो उद्धव की खुली आंखें, पड़ी थी ज्ञान मद की धूल, जिनमें वह धुली आंखें। हुआ रोमांच तन में, बिंदु आंखों से निकल आया, गिरे श्री राधिका पग पर, कहा गुरु मंत्र यह पाया, है प्रेम जगत में सार, और कोई सार नहीं। कहते हैं कि आज जो है उद्धव रोने लगे हैं, और किशोरी जी के चरणों को अपने आंसुओं से धोते हुए कहते हैं कि आज ये गुरु मंत्र मैंने पाया कि प्रेम ही इस जगत में सार है, उसके अलावा कोई सार नहीं। आज उद्धव का ज्ञान का पर्दा फट गया है। गोपियों की भक्ति को देखकर वो भी उद्धव जो है रोने लगे हैं। कितनी उच्च प्रकाष्ठा है ये भक्ति के, कि भगवान के वियोग में जो है भक्त रोने लग जाए, उनके दर्शनों के लिए जो है इतना व्याकुल हो जाए कि आंसू अपने आप निकलने लगे। बहुत ही सुंदर प्रसंग है। उद्धव जी ने गोपियों की वृत्ति को देखा तो कहने लगे, अहो यूयम संपूर्णार्था भवत्यो लोक पूजितः, वासुदेवे भगवती आशा मित्यार्पितम मनः। गोपियों, तुम सभी कृत्य कृत्य हो, संपूर्ण लोकों के लिए तुम पूजनीय हो। तुम्हारा मन श्री कृष्ण के चरणों में इस प्रकार लगा हुआ है। दान वर्त तपस्या हवन जप स्वाध्याय आदि साधनों का यही प्रयोजन है। कह रहे हम दान वगैरह सब ये साधन इसीलिए करते हैं कि भगवान के चरणों की भक्ति प्राप्त हो। किंतु आप लोगों को तो सहज में ही ये भक्ति प्राप्त होगी। आप लोगों ने को तो यह भक्ति सहज में ही प्राप्त होगी, जो बड़े बड़े मुनियों के लिए भी दुर्लभ है। बड़े बड़े मुनियों को भी भगवान दर्शन नहीं देते, लेकिन आप उनकी यादों में इतना खोए हुए हैं कि आपको सर्वत्र जो है भगवान ही दिखाई देते। यही इस हमारे भगवान भागवत जीवन का यही उद्देश्य है कि हमारा मन ऐसा हो जाए निर्मल कि हमें चारों तरफ भगवान ही दिखाई दे। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। उद्धव जी एक दिन के लिए वृंदावन बनाए थे, परंतु 6 महीने तक वृंदावन में रहे। गोपियों ने श्री कृष्ण के लीला स्थल का दर्शन कराती, श्री कृष्ण के लीलाओं का वर्णन करती। इसे सुनकर उद्धव जी की यही कामना की। सब जगह देखी उन्होंने, जहां जहां भगवान ने गाय चराई, जहां भगवान ने अगासुर को मारा, बकासुर को मारा, धेनुकासुर को मारा, सब जगह भगवान को उनको दिखाई उद्धव को, और वो 6 महीने तक वहीं बैठ गए। ज्ञान छिन्न भिन्न हो गया। आए थे क्या? गोपियों को ज्ञान देने की। ईश्वर परमात्मा कृष्ण परमात्मा उनकी याद में मत रहो, और यहाँ पर जो है उन्हीं के साथ रम गए। प्रेम भक्ति का यही लक्षण है। कहते हैं कि एक संत जो है भक्ति करते थे, तो उनके पिता जो है उनको विरोध करते थे। एक दिन उनके पिता ने कहा कि अगर अब तुम जो है नाचते गाते कहीं दिखे, भजन करते, तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। तो उन्होंने सोचा कि आज जो है अपने पिता का भी उद्धार कर दें। और उस नगर का जो कोतवाल था, पहले कोतवाल होते थे, वो बहुत दुष्ट था। वो किसी को मार रहा था, तो किसी ने कहा संत जी आज वो कोतवाल किसी को मार रहा है। कह रहा भाई देखो, कहीं भी इस नगर में संगीत बज रहा हो तो उन संगीत बजाने वालों को बुला के लाओ। तो कहीं पे कुछ दूर पे कुछ लोग जो है भजन गा रहे थे, उनको बुला के लाए। वो भजन में जो है वो नाचते नाचते भजन, भगवान का भजन करते करते वहां गए। कोतवाल ने देखा, लाठी चलाई, संत जी को लाठी लगी, स्पर्श हुआ। स्पर्श होते ही जो है कोतवाल का मन बदल गया और वो भी नाचने लगा। अब उसके पिता ने सुना कि आज जो है वो हिजड़ों की टोली के संगीत के साथ ही नाच रहे हैं संत महाराज। तो उसके पिता भी लाठी लेके आए, उन्होंने भी लाठी से स्पर्श किया, तो वो भी भजन गाने लगे। जो जो दुष्ट प्रवृत्ति का आता गया, संत को स्पर्श करता गया, वो भगवत भक्ति में लीन होता गया। तो ये भगवान की भक्ति का प्रभाव है कि जब भगवान का भक्त उनको प्रेम से बुलाता है, तो सब ज्ञान व्यान सब धरा रह जाता है और केवल वही बचता है। तो आज किशोरी जी और गोपियों ने जो है उद्धव को बांध लिया है अपने चक्कर में, और उद्धव जो है भगवान का नाम रटते हुए उन्हीं के साथ रह रहे हैं। तो उद्धव जी क्या कामना करते हैं? आशा महो चरण रेणु जुषाम, महम श्याम वृंदावने किमपि गुलमल तो सिद्धि नाम, या दुस्तजम स्वजन मार्या पथम च हित्वा, भेजेर मुकुंद पदवी श्रुति भी विमृगयाम। मैं आशा करता हूँ कि वृंदावन की कोई लता झाड़ी बन जाए, जिससे गोपियों के चरण में पड़ी हुई धूली मुझे सदा प्राप्ति होती, भगवान के भक्तों की धूल मुझे मिलती रही। देखिए एक ब्रह्म ज्ञानी उद्धव, जिसको ब्रह्म का ज्ञान था, निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान था, आज सगुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म के भी जो है भगवान कृष्ण की जो सेविकाएं हैं, उनके चरणों की धूल चारा। देखिए भक्त की कितनी महिमा है संसार में। भगवान का भक्त सदा पूजनीय है। उद्धव को समझ आ गया कि भैया कोरे ज्ञान से काम नहीं चलेगा, भक्ति तो करनी पड़ेगी। भक्ति के बिना
प्रेमा भक्ति के बिना काम नहीं चलेगा। तो क्या कह रहे हैं कि इन गोपियों की चरण की रज में कोई लता पत्ता बन जाऊं और इनके चरण रज मेरे सिर पर पड़ती रहे। वनिदे नंद व्रज स्त्रीणाम पाद रेणुम भीक्षण सह यासा हरि कथोदगीतम पुनाति भुवनत्रयम। मैं नंद बाबा के ब्रज गोपांगनाओं की चरण धूलि की बार बार वंदना करता हूँ। उनके द्वारा श्री कृष्ण के चरित्र से तीनों लोग पवित्र हो गए। उद्धव जी ने यशोदा से गोपी ग्वाल वालों से आज्ञा ली और मथुरा की यात्रा की। गए थे ज्ञानी उद्धव बनकर और आए हैं भक्त उद्धव बनकर। क्या गए थे? ज्ञानी उद्धव बनकर, ज्ञान समझाने कि भगवान के प्रेम में आप मत रो, विरह में मत मगन मत हो, भगवान तो सर्वत्र व्याप्त है, ये समझाने गए थे। लेकिन जब वहां जाकर देखा कि ये तो उल्टा है, वो तो भगवान को सर्वत्र भी देख रहे हैं, उल्टा मुझे भगवान सर्वत्र नहीं दिखाई दे रहे, केवल ज्ञान दिखाई दे रहा है। तो श्री कृष्ण से कहा, प्रभु आप निठुर हो, आपसे प्रेम करने वाली गोपिकाओं का आपने त्याग कर दिया। श्री कृष्ण ने उद्धव जी को महाराज का दर्शन कराया। अब दिव्य दृष्टि दी। भगवान ने कहा, उद्धव गोपियां और मैं दो शरीर एक प्राण हैं, हम कभी अलग नहीं हो सकते। महाराज का दर्शन कर उद्धव जी कृत्य हो गए। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण उद्धव के साथ ही कुब्जा के यहाँ आए। कुब्जा ने श्री कृष्ण और उद्धव का सत्कार किया। भगवान श्री कृष्ण की कुब्जा की इच्छा पूर्ण की और फिर भगवान ने बड़ी सुंदर लीलाएं वहां पर करी। अब इसमें थोड़ा सा रहस्य है। इस प्रसंग में ज्ञान और भक्ति का मधुर कलह है। ज्ञान और भक्ति का कलह है। इसमें ज्ञान और भक्ति का समन्वय भी है। उद्धव जी निर्गुण ज्ञान के पक्षधर हैं और गोपियां शुद्ध प्रेमा लक्षणा शुद्ध भक्ति की प्रतीक है। भक्ति और ज्ञान में कोई अंतर नहीं। भक्ति की ही परिणति ज्ञान है। भक्ति करते करते आप ज्ञान की तरफ बढ़ो। धीरे धीरे आपको भगवान के स्वरूप का एहसास होगा, दर्शन होगा, आपको पूरा ज्ञान होगा। जो सीधा ज्ञान में कूद रहे, भक्ति नहीं कर रहे, केवल उपदेशों को सुनकर ग्रंथों को पढ़कर जो है ज्ञानी बन रहे हैं, उनकी शुष्क भक्ति हो जाएगी। वो मानेंगे तो सही कि चारों तरफ निर्गुण ब्रह्म है, फैला हुआ है, लेकिन उसका दर्शन न करने के कारण वो अधूरा रह जाएगा। तो यही वहां पे हो रहा है। ज्ञान के अभाव में भक्ति अंधी है और भक्ति के अभाव में ज्ञान पंगु है। भक्ति के लिए ज्ञान और वैराग्य दोनों की आवश्यकता है। ज्ञान और वैराग्य, ज्ञान भगवान के स्वरूप का ज्ञान और वैराग्य इस संसार की सारी वस्तुओं से अपनी इच्छाओं को हटाना, राग ना करना, उनके साथ ना जुड़ना। ज्ञान और वैराग्य के बिना भक्ति बंधिया ही रह जाती है, बांझ ही रह जाती है, उसका फल नहीं मिल पाता। जब ज्ञान और वैराग्य भक्ति के साथ मिल जाते हैं तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। भक्ति ज्ञान है और ज्ञान भक्ति, वह जब एक हो जाते हैं तभी किसी भक्त का जीवन सार्थक होता है। ज्ञान और वैराग्य के सहित भक्ति होनी चाहिए। वैराग्य के बिना भक्ति कच्ची रह जाती है। दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा है। उद्धव ज्ञानी तो थे, किंतु उनके ज्ञान को भक्ति का साथ नहीं था। भक्ति रहित ज्ञानी को अभिमानी बना देती है। क्या बना देती है? किसी को ज्ञान हो गया, वो समझता रहता है मुझे ज्ञान हो गया, लेकिन भैया भगवान से तो मिले ही नहीं अभी। भगवान से मिले बिना ज्ञान पूर्ण कैसे होगा भक्ति के बिना? और भक्ति ज्ञान को नम्र बनाती है, नम्रता आती है उसके अंदर। भक्ति का साथ न हो तो ज्ञान अभिमान के द्वारा जीव को उद्धव बना देगा। और ब्रह्म ज्ञान होने पर भी यदि स्वरूप में प्रीति नहीं होगी तो ब्रह्मानुभव नहीं होगा। भगवान के स्वरूप में प्रीति आपकी होनी जरूरी है, प्रेम होना जरूरी है, तभी आपको कुछ अनुभव होगा। सच्चा ज्ञानी वही है जो परमात्मा से प्रेम करता है। और ज्ञानी होने के बाद धन प्रतिष्ठा आश्रम यदि आ गए तो पतन ही होगा। ज्ञानी को भी भक्ति की आवश्यकता है। ज्ञानी को भी भक्ति की जरूर आवश्यकता है। ज्ञानी ये सोचता है कि मुझे ज्ञान हो गया, अब कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसको भी भक्ति करनी चाहिए, तभी उसका जीवन सफल होगा। गोपियां प्रेम की ध्वजा हैं, तो उद्धव जी ज्ञान की मूर्ति हैं। ज्ञान भक्ति और वैराग्य तीनों का समन्वय होने पर ही परमात्मा का साक्षात्कार होगा। उद्धव ज्ञानी तो थे, परंतु उनका हृदय प्रेम शून्य था, शुष्क था। अतः भगवान ने उनके ऊपर कृपा करी और उनको प्रेम भक्ति देने के लिए जो है गोपियों के पास भेजा। भक्त को हमेशा नम्र होना चाहिए। नम्रता ही उसका आभूषण है। गोपियों की भक्ति ज्ञानोत्तर थी, जबकि उद्धव जी तो यह भी नहीं जानते थे कि ज्ञानोत्तर भक्ति भी हो सकती है। ज्ञान भक्ति से उन्होंने ज्ञान की परम प्रकाष्ठा को, भगवान को ही प्राप्त कर लिया। भगवान ने सोचा गोपियों को ज्ञान का अनुभव हो जाएगा तो उनका दुख आदि नहीं सताएंगे और उद्धव जी को भी भक्ति का अनुभव हो जाएगा। उद्धव जी के ज्ञान में अभिमान का अंश था। गोपियों की प्रेमा लक्षणा भक्ति के पुट से ज्ञान समर जाएगा और उद्धव जी का भी कल्याण हो जाएगा। उनका ज्ञान अभिमान नष्ट करके उनका कल्याण करना है। भगवान ने कल्याण करने के लिए भेजा। अपि स्मृति न कृष्ण मातरम सुहृदम सर्वीनः गोपान वरचात्मानाथो गावो वृंदावन गिरिवि
उद्धव जी यहाँ के गोप गोपियां तरवर गिरी गाय वन सभी कन्हैया को ही अपना सर्वोत्तर मानते हैं। वो गोपियों को और नंद बाबा यशोदा को तो ये लगता ही नहीं था कि भगवान यहाँ से गए हुए हैं। वो सदा सदा उनको अपने साथ ही अनुभव करते थे। इसी प्रकार से हमें भी भगवान को अपने साथ अनुभव करना चाहिए। तो क्या कहते हैं, किसी कवि ने लिखा, सूरदास जी ने लिखा, ऊधो मन न भये 10-20। उधो मन 10-20 नहीं है कि किसी को दे दें, एक भगवान को दे दिया। एक हो तो सो गयो श्याम संग को आराधे ईश, इंद्रिया स्थिल भई केशु बिन ज्यो देहि बिन शीश, आशा लगी रहत तन श्वासा जीव ही कोटे बती से, तुम सो सखा श्याम सुंदर के सकल जोग के ईसे, सूर हमारे नंद नंदन बिनु और नहीं जगदीशे। क्या कह रही हैं कि उनके बिना हमारा कोई नहीं है। और ये जो उद्धव एक मन था वो लगा दिया, अब तुम्हारे ज्ञान के लिए इसमें कोई स्थान नहीं है। बोलिए बाल कृष्ण भगवान की जय। भगवान की इतनी सुंदर लीला, अपने भक्तों का, गोपियों का भी कल्याण किया और उद्धव का भी कल्याण किया। तो इस प्रसंग का यही तात्पर्य है कि जिसको खाली ज्ञान का अभिमान है उसको थोड़ा सचेत होना चाहिए। धीरे धीरे प्रेमा भक्ति के द्वारा अपने मन को भगवान में लगाए और फिर उसके बाद जो ज्ञान होगा वो संपूर्ण हो जाएगा। बोलिए भागवत भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, रटमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, जय जय नारायण नारायण नारायण, गुरुवर नारायण नारायण नारायण। जी गुरु जी, राधे राधे। आज का प्रसंग यहीं तक गुरु जी, उद्धव तक, क्योंकि इससे बोलने से फिर आगे थोड़ा आंखों में भगवान का स्मरण करके वो आ रहा। तो अगला प्रसंग अगले दिन, आज के लिए इतना ही काफी है। जय श्रीमन नारायण। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सुरेश चंद्र जी, बड़ा भाव के साथ और बहुत ही सुंदरता से वक्तव्य प्रस्तुत किए हैं। बड़ा आनंद आया। जितने लोग जुड़े हैं सभी बड़े प्रसन्न हैं। प्रायः आपका प्रत्येक बार ही जो चरित्र होता है, प्रसंग होता है, बड़ा सुंदर होता है, भक्तिमय होता है। ठाकुर जी की लीलाओं को बहुत अच्छे से समझाने का, है ना, आप प्रयत्न करते हैं। ठाकुर जी की विशेष कृपा बनी रहे आपके ऊपर। और ऐसे ही, और इस श्लोक बस धीरे धीरे थोड़ा सा पाठ ज्यादा प्रारंभ कर दीजिए, कंठस्थ हो जाएंगे। अभी जी थोड़ा गुरु सा जी। सहारा जो होता है, श्लोक कंठस्थ हो जाएंगे तो आनंद आ जाएगा। आनंद वैसे भी आ रहा है, फिर परमानंद आने लगेगा। बहुत अच्छा लगा हमको। ठीक है, गुरु जी अब बहुत काफी श्लोक याद होते जा रहे हैं। अब मैं धीरे धीरे रोज अभ्यास कर रहा हूँ, रोज बोलता हूँ गुरु जी। मैं सुबह सुबह जो है पाठ पूरा करता हूँ भगवान का, और धीरे अच्छा धीरे अच्छा। दिमाग में आ रहे हैं, वो सारे आ जाएंगे, आ जाएंगे।